नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं DS4 न्यूज। बिहार में कुछ ही महीनों बाद इलेक्शन है। इलेक्शन से पहले इलेक्शन कमीशन SIR की प्रक्रिया बिहार में शुरू कराता है और बिहार में जैसे SIR की प्रक्रिया शुरू होती है, विपक्ष तो इसका विरोध करता ही है, लेकिन साथ में NDA के घटक दल भी इसका विरोध करते हैं। अभी हाल फिलहाल में ही नीतीश बाबू के बहुत चहेते सांसद हैं गिरधारी यादव जी, उन्होंने कहा कि यह तुगलकी फरमान है। इसी खास मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ माने जाने एक्टिविस्ट है और उनसे बात करेंगे। बिहार में SIR लागू करने का मतलब समझते हैं आप? सिर्फ बिहार को नहीं, सारे देश को डिस्टर्ब करने की कोशिश है, क्योंकि बिहार एक राज्य ऐसा है जहां के लोग दूसरे राज्यों में कमाने खाने जाते हैं और जब SIR की प्रक्रिया लागू होगी तो मजबूरन उन्हें अपने काम धंधे को छोड़ के जाना पड़ेगा, जिससे दूसरे राज्यों की स्थिति गड़बड़ होगी, उनका घर परिवार की स्थिति गड़बड़ होगी और इस तरीके से वो डिस्टर्ब। आखिरकार ज़रूरत क्यों है इस चीज़ की? चुनाव आयोग एट ए टाइम बिहार में इलेक्शन के टाइम पर उसको ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ती है? अगर ये सारी प्रक्रिया होनी चाहिए तो सिर्फ बिहार में क्यों होनी चाहिए, और अगर बिहार में हो रही है तो इलेक्शन टाइम पे क्यों हो रही है? तो दाल में तो कुछ काला है, और दाल में कुछ काला नहीं, पूरी की पूरी दाल काली है। सर, अभी तक तो जो विपक्ष पार्टियां थी वो उसका जोर शोर से विरोध कर रहे थे, लेकिन अभी NDA के जो घटक दल है वो भी अपनी बात बेबाकी से रख रहे हैं और कह रहे हैं कि एक तुगलकी फरमान है। बिल्कुल तुगलकी फरमान है, और शायद कुछ कोशिश जगदीप धनखड़ ने भी की थी इस बात को लेकर, और जगदीप धनखड़ भी लगातार चाहते थे कि विपक्ष को मौका मिले और इस बात पर चर्चा हो, लेकिन उनका इस्तीफा हो जाता है। अब कहा यह जा रहा है कि उन्होंने इस्तीफा दिया या इस्तीफा दिलवाया गया, क्योंकि इस्तीफे के बाद सिर्फ एक ट्वीट आया मोदी जी का स्वास्थ्य की कामना करके, और मोदी जी देश में नहीं है। तो मोदी जी इस देश को असल मुद्दों से भटकाना चाहते हैं, असल मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते, जो देश की ज़रूरत है उस पर बात नहीं करना चाहते। तो ये दुर्भाग्य तो है ना। बिहार में इलेक्शन है और इलेक्शन के दौरान कितने लोगों की वोट कटेगी। SC कम्युनिटी, ST कम्युनिटी, OBC कम्युनिटी का वोट अधिकार छीनने की कोशिश है, उन लोगों का वोट अधिकार छीनने की कोशिश है जो लोग बिहार से दूसरे राज्यों में कमाने जा रहे हैं, जो अपनी आजीविका चला रहे हैं, उन लोगों का वोट अधिकार खतरे में है। बिहार में जो नीतीश जी के जो सांसद हैं और जो लोकसभा का जो अभी इलेक्शन हुआ उसमें मोदी जी तो फुल मैंडेटरी से आए नहीं, बहुमत से आए नहीं, तो उसमें उनको जब सीटें कम पड़ी तो बैसाखी के तौर पर एक तरफ चंद्रबाबू नायडू खड़े हुआ और दूसरी तरफ नीतीश बाबू खड़े हुए हैं। लेकिन अब दोनों ही जो उनकी बैसाखियां हैं SIR को लेकर, चंद्रबाबू नायडू ने तो खुलकर बोला इस बात को और लेटर भी लिखा, लेकिन अभी नीतीश जी के जो सांसद थे उन्होंने भी मतलब बेबाकी से अपनी बात को रखा। तो क्या लगता है कि NDA में भी अब दो फाड़ होने वाला है? नहीं, NDA में दो फाड़ तो पहले से है भाई। NDA के साथ जो घटक दल है वो NDA के घटक दल है ही नहीं, वो तो अपॉर्चुनिटी के तहत पहुंच गए, मजबूरन पहुंच गए, और आज भी हो सकता है कि उनकी पार्टी तोड़ ली जाए। नीतीश कुमार चाहते तो समर्थन छीन सकते थे, लेकिन उन्हें मालूम है कोई खासा फ़र्क पड़ेगा नहीं। नायडू भी चाहते तो समर्थन छीन सकते थे, लेकिन कोई खासा फ़र्क पड़ेगा नहीं। लेकिन इन सब के बावजूद ये विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन उस विरोध का फ़ायदा क्या हो रहा है? ये कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं NDA सरकार में। मैं तो ये कह रहा हूँ सिर्फ विपक्षी दल को विरोध नहीं करना चाहिए, बिहार की संपूर्ण जनता को इस चीज़ का विरोध करना चाहिए कि जो ऐसी सरकार ऐसे ऐसे कानून लेकर आती है जिसके तहत उनका वोट देने का अधिकार, सरकार बनने बिगाड़ने का अधिकार छीना जा सकता है। सर, जैसे कि अभी जो विपक्ष तो विपक्ष इस पर मतलब अपना विरोध कर ही रहा था और अब NDA के भी लोग मतलब विरोध करने लगे हैं जो उनके घटक दल हैं, तो क्या ऐसे में लगता है कि जब दोनों पार्टियां ही और सरकार में भी और विपक्ष के लोग जब दोनों इसका विरोध कर रहे हैं तो इसको एक सदन में चर्चा करके इसको रोक देना चाहिए? सदन में चर्चा होगी कांवड़ यात्रा पे, सदन में चर्चा होगी हिंदू मुसलमान पे, सदन में चर्चा होगी गाली गलौज पे, सदन में चर्चा होगी कॉमेडियन के नाम पर, सदन में चर्चा होगी देश के वाहियात मुद्दों पर। देश के इंपॉर्टेंट मुद्दों पर चर्चा के लिए सदन नहीं बना मोदी जी की सरकार में। महंगाई के मुद्दे पर चर्चा हो इसलिए सदन नहीं बना, SIR के मुद्दे पर चर्चा हो इसलिए सदन नहीं बना। ठीक है, मोदी जी की जो चर्चा का विषय है वो हिंदू मुस्लिम है, वो मंदिर मस्जिद है। मोदी जी को देश से क्या लेना देना है? मोदी जी को अपनी कुर्सी से लेना देना। सदन तो चल रहा, चर्चा करना चाहिए ना। मैं बता तो रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहे? हम उस देश की व्यवस्था में रह रहे हैं जहाँ पर धर्म जो है वो लोकतंत्र से आगे चल रहा है। अभी पिछले दिनों कांवड़ की यात्रा थी ना, कांवड़ यात्रा में पुलिस वाले रोटी बेल रहे हैं, पुलिस वाले पूड़ी सेक रहे हैं, पुलिस वाले पैर दबा रहे हैं, पुलिस वाले रास्ता दिखा रहे हैं, लेकिन वो नहीं कर रहे जो पुलिस वालों को करना चाहिए। पुलिस वालों को लॉ एंड ऑर्डर देखना चाहिए ना। देश का प्रधानमंत्री विदेशों में घूम रहा है, देश का प्रधानमंत्री हिंदू मुस्लिम की राजनीति पर बात कर रहा है, देश का प्रधानमंत्री कपड़ों से पहचान रहा है, देश का प्रधानमंत्री चुनावी कैंपेन कर रहा है, लेकिन सदन में चर्चा होनी चाहिए वो नहीं कर रहा है। तो देश का प्रधानमंत्री अपनी ड्यूटी को छोड़ के सारी ड्यूटी कर सकता है, मगर प्रधानमंत्री वाली ड्यूटी नहीं कर सकता। तो जो चर्चा होगी क्या प्रधानमंत्री की मोदी के रहते ही चर्चा होगी और सदन में लोग नहीं है क्या? उनके मंत्रीगण नहीं है वहाँ चर्चा करने के लिए? अच्छा, कानून लाता कौन है?
कानून को सही बताता कौन है, कानून की तरफदारी करता कौन है, कानून को लेकर विजन देता कौन है? जो देगा उसका मौजूद होना जरूरी है ना। ठीक है, चर्चा हो सकती है, लेकिन फिर उस चर्चा का कोई मतलब रह जाता है? भाई अगर जिससे झगड़ा है हम उसी से बात ना करें, ठीक है, तो उस झगड़े उस बात विवाद का कोई मतलब रह जाता है? दो लोग करें तो वाद होता है, दो से ज़्यादा लोग करें तो संवाद होता है, और अगर उससे भी ज़्यादा लोग कर लें तो विवाद होता है। तो मोदी जी तो संवाद करने की स्थिति में ही नहीं है। मोदी जी तो विदेश घूम रहे हैं, देश की ज़रूरत, देश की रिक्वायरमेंट नहीं समझ रहे। भाई एसआईआर जैसा कानून देश के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, और मोदी जी कह रहे हैं भैया मैं तो अपनी विजिट करूंगा, मैं तो विदेश घूमूंगा। ये कोई बात है? मोदी जी विदेश दौरे पे हैं, वहाँ एनडीए घटक के दल जो उनके दो साथी हैं, बैसाखी हैं, वो इस एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी को इस बात की थोड़ी सी चिंता नहीं है कि एनडीए में दो फाड़ हो रहा है, लेकिन फिर भी विदेश दौरे पर जा रहे हैं? मोदी जी लोगों को उसकी जन्मदिन की बधाई देते हैं। हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के पास इतना समय है कि वो मुकेश अंबानी के लड़के की शादी में जा सकते हैं, इतना समय है कि वो कुमार विश्वास की बेटी की शादी में भी जा सकते हैं, मगर इतना समय नहीं है कि देश के नागरिकों का अधिकार अगर खतरे में हो तो उस पर चर्चा तक हो जाए। ये गंभीरता की बात है। सर, सरकार तो कह रही कि हम चर्चा करने को तैयार हैं, चर्चा करिए, आप अपना विषय बताइए, लेकिन विपक्ष चर्चा नहीं कर रहा, सिर्फ एक शोरगुल मचा के और संसद में वो समय व्यर्थ करा रहा है और देश की जनता का पैसे को बर्बाद कर रहा है। सरकार का कहना है। बिल्कुल बताता हूँ। हमारे देश में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में जनता से नहीं पूछा जाता। जनता 5 साल में एक बार चुनाव करती है और अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन लेती है। अब हमारे देश का रिप्रेजेंटेटिव कौन है? देश का प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष। जब देश का प्रधानमंत्री बोलता है तो वो जनता के लिए बोलता है, और जब देश का विपक्ष का नेता बोलता है, नेता प्रतिपक्ष बोलता है, तो वो जनता की बोलता है। जनता क्या चाहती है वो बोलता है। तो अफसोस इस बात का है कि हमारे देश में नेता प्रतिपक्ष तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, लेकिन देश का नेता, देश का रिप्रेजेंटेटिव जो जनता के लिए चुना गया था, टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल था, ठीक, वो जनता के लिए खड़ा नहीं है, जनता के लिए मौजूद नहीं है। भाई हमारे देश में संविधान को मानना और बात है और संविधान की मानना और बात है। मोदी जी संविधान को तो मानते हैं, संविधान की नहीं मानते। सर, जगदीप धनखड़ जी आनन फानन में इस्तीफा दे देते हैं, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि इस्तीफा दिए नहीं है, दिलवाया गया है। और ऐसा भी विपक्ष का कहना है कि बिहार से कोई ऐसा आदमी उस सीट पर बैठेगा जो बिहार की वोट बैंक की राजनीति को साधेगा। आपको कैसा लगता है सर? एक डायलॉग सुना था कि लेवल सबके निकलेंगे, और निकल गया लेवल इस देश के उपराष्ट्रपति का। जगदीप धनखड़ जो हैं, उनकी पूरी लाइफ की राजनीति जो देखी जाए तो एक तरीके से थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन शायद चाटुकारिता की राजनीति रही। मोदी जी ने दिन को दिन कहा तो ठीक, देश के उपराष्ट्रपति, मैं बता तो रहा हूँ। मोदी जी ने अगर रात को दिन कह दिया तो जगदीप धनखड़ साहब ने रात को दिन कहा। मोदी जी ने अगर दिन को रात कह दिया तो उन्होंने दिन को रात कहा। मोदी जी ने कहा सूरज पूर्व से नहीं पश्चिम से निकलता है, तो भैया धनखड़ जी ने वही कहा। इसके बावजूद सुबह मीटिंग होती है और कहते हैं अगले दिन भी मीटिंग लूँगा, यानी इस्तीफे का कोई प्लान नहीं था। सारी कार्यवाही चल रही थी, सारा काम चल रहा था, अगले दिन के लिए जो मीटिंग थी उसके लिए भी सेट था मामला। सिर्फ विपक्ष के प्रति थोड़ा सा झुकाव हो गया था। तो कहीं से तो कॉल आया होगा साहब। तो हेल्थ इशू बता रहे हैं अपने के। हाँ, हेल्थ इशू नहीं था। हेल्थ इशू होता तो कल की मीटिंग के लिए कैसे आश्वासन दे दिया था? भाई जिसको हेल्थ इशू रहेगा वो प्री प्लान रहेगा, वो 10 दिन 15 दिन पहले से तैयार रहेगा। चलो 1-2 दिन पहले से तो तैयार रहेगा कि कल नहीं आना जी। जो सुबह तक बात कर रहा था कि कल मीटिंग होगी और अचानक शाम को इस्तीफा हो जाता है, तो जाहिर सी बात है इस्तीफा दिया नहीं गया, दिलवाया गया है। पर्दे के पीछे कोई और है। मतलब आप कैसे कह सकते हैं इस्तीफा दिलवाया गया होगा? क्या लगता है कि इसके पीछे क्या दबाव रहा होगा? देश के राष्ट्रपति का अचानक इस्तीफा विदाउट कार्यकाल पूरा किए हुए। हाँ, बता तो रहा हूँ, क्योंकि उपराष्ट्रपति जी इस वक्त विपक्ष को टाइम देना चाहते थे और टाइम दे भी रहे थे। उनको बोलने का अवसर देना चाहते थे। चर्चा का मन बना लिया था कि कुछ पॉइंट पर चर्चा होनी चाहिए। झुकाव जो है वो पक्षधर पार्टी से विपक्ष की तरफ चला गया था। और मोदी जी जानते हैं कि सोशल मीडिया पर तो कब्जा करा उन्होंने, अपना गोदी मीडिया बैठाकर नेशनल मीडिया पर भी कब्जा कर लिया। देश की संसद में भी उपराष्ट्रपति से अपनी चलवा के कब्जा किया। कभी माइक बंद करने की घटना सुनी होगी, कभी मौका नहीं मिला, कभी इसको अपमानित कर दिया, कभी उसको अपमानित कर दिया। अब वो मैनेजमेंट पर जो था, मोदी जी का जो मैनेजमेंट है संसद के अंदर वाला, उस पर खतरा मंडरा रहा था, क्योंकि धनखड़ साहब के अंदर की आत्मा जाग गई थी। क्योंकि उन्होंने किसानों के मुद्दे पे भी बोला कि आश्वासन दिया और कुछ नहीं हुआ, आज भी आंदोलन चल रहा है।
तो कहीं ना कहीं से तो प्रेशर आया जी। और प्रेशर कहाँ से आ सकता है, किसकी बदनामी हो सकती है, जनता समझदार है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बेशकीमती समय दिया। हमने बखूबी समझा सर से कि बिहार में जो SIR की जो रिपोर्ट लागू हो रही है, मोदी जी का विदेशी जो दौरा हो रहा है, संसद में चर्चा ना करके विदेश के दौरे पर जा रहे हैं, आपको कैसा लगा? हमारे वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।